हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज से हम आपको मैथ पढ़ाएंगे और अभी हम स्टार्ट करें क्लास 12th का मैथमेटिक्स। और हमारी कोशिश रहेगी बच्चों कि जल्दी से जल्दी सिलेबस पूरा किया जाए, ताकि आपका जो एग्जाम होने वाला है वहाँ तक, अभी जो 9 मार्च को होने वाला है, 10 मार्च को होने वाला है, वहाँ तक जल्दी से जल्दी सिलेबस कवर करने की कोशिश रहेगी। और आप सब भी अपने भाइयों में, बहनों में, दोस्तों में, सभी में वीडियो को जरूर शेयर करना और वीडियो को जरूर लाइक करना। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो क्लास 12 स्टार्ट कर रहे हैं। पहले हम क्लास 12 और चैप्टर 5 लेके चल रहे हैं हम। चैप्टर 5 जिसका नाम आप सबको पता है, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन। तो बिना टाइम लगा के हम स्टार्ट करते हैं। तो आप सबको ये तो पता ही होगा कि d/dx को हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। सेम ऐसे ही अगर हम आपको बताएं कि d/dy को कैसे लिखा जाता है, तो आप बताओगे सर कि इसको कहते हैं हम डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो आज हम सारे बेसिक फॉर्मूले करते हैं और कैसे इसको सोल्व किया जाता है, क्या क्या होता है, हम सब कुछ करते हैं। फिर बाद में एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो आज हम बेसिक सब कुछ सीख लेते हैं कि क्या होता है इसके अंदर, कैसे हमें सोल्व करना होता है, कैसे क्वेश्चन को हैंडल करते हैं। तो जैसे मैंने लिखा यहाँ पे d/dx, एक पावर, यहाँ पे फॉर्मूला हमारा x की पावर n का। d/dx ऑफ x की पावर n क्या होता है, आप सबको पता है कि x n-1। अब इसमें तो किसी बच्चे को कंफ्यूजन नहीं है कि कैसे है। n आगे रखा, x से n में से हमने 1 माइनस कर दिया। और मेरे प्यारे प्यारे भाइयों बहनों, आप सबने देखा होगा कि बुक्स वगैरह में सिर्फ यहीं तक रहता है, लेकिन इसके बाद भी हमें करना होता है। d/dx करते हैं हम x का, मतलब यहां तक करने के बाद हम डेरिवेटिव दोबारा करते हैं x का। x हमारा फंक्शन जो है। अब बुक वगैरह में क्यों नहीं लिखते इसको, क्योंकि पता है कि ये 1 होता है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर सिर्फ यहां तक ही लिखा जाता है, लेकिन कंप्लीट ऐसे ही लिखा जाता है ये। ठीक है, ऐसे ही अगर हम डेरिवेटिव करेंगे 2x का, सपोज करो किसका करेंगे, 2x का, तो 2 तो कांस्टेंट है। जब भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई में आए वेरिएबल के, तो वहां पे हमें करना है 2 को बाहर निकाल लो, डिफरेंशिएशन करना है x का। तो 2 इंटू एक्स का, x के रिस्पेक्ट में होता है दोस्तों 1, तो इसका हो जाएगा 2। लिखवा देता हूं मैं यहाँ पे, x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, अगर हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं किसी कांस्टेंट फंक्शन का, तो वो होता है 0। अब कई बच्चों को ऐसा होता है कि सर ये क्या है, हमें पता ही नहीं है कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होते हैं, कैसे पता लगेगा। तो देखो प्यारे बच्चों, सिंपल सी बात है कि x जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, वो हमारा क्या होगा, वेरिएबल। वो हमारा क्या होगा, वेरिएबल। और विदाउट x, अगर हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो वो वेरिएबल है, और विदाउट x की टर्म जो होगी उनको कांस्टेंट बोला जाता है। उनको क्या बोला जाता है, उनको कांस्टेंट बोला जाता है। ठीक है, अब जो हमने ये सब फॉर्मूला किए ना, इनके बेस पे कुछ क्वेश्चन लेके चलते हैं। जैसे सपोज करो हमने लिखा d/dx ऑफ x की पावर 10, d/dx ऑफ x की पावर 10। इसका मतलब क्या है कि हमें डेरिवेटिव करना है x की पावर 10 का x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो ये होगा, देखो कंपेयर करो उसको x की पावर n से। n यहाँ पे 10 है, n कितना रखेंगे हम, 10,
एक्स की पावर n माइनस वन है ना, तो x कितना है यहाँ पे, सेम x है, n में से 1 माइनस कर दो, 10 माइनस 1, तो इसका आंसर आ जाएगा 10x की पावर 9। ठीक है, अब तो बच्चों को समझ आ गया होगा कि सर ये तो बहुत हलवा है, इसको तो हम आराम से कर देंगे, ये तो बहुत आसान है। तो इसी बात पे नेक्स्ट क्वेश्चन, x की पावर 100 का बताओ बच्चों। इसका होगा, डायरेक्ट कर दो 100 x की पावर और 99, सिंपल सी बात है, एक कम कर दिया हमने इसमें से। सेम अगर हमें डिफरेंशिएशन करना है x की पावर -10 का, अब सारे पॉजिटिव ले रखे हैं तो एक नेगेटिव लेके चलते हैं, इसमें भी वही काम करना है, n आगे x सेम, n में से एक कम कर दो, तो -10 x की पावर -10 में से 1 गया, ये बच जाएगा -11। अब इसमें तो किसी बच्चे को डाउट नहीं होना चाहिए कि सर -11 कैसे आ जाए, जैसे प्लस को ऐड करते हैं वैसे ही हम माइनस को ऐड करते हैं, लेकिन सिंबल किसका रहता है दोस्तों, भाइयों बहनों, माइनस का रहता है। ठीक है ना, अब चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। और अगर आवाज क्लियर नहीं आ रही हो तो बता देना बच्चों, और अगर राइटिंग में भी प्रॉब्लम हो तो वो भी बता देना मुझे कमेंट में, सबकी प्रॉब्लम दूर की जाएगी। अब देखो हम सारे एक बार फॉर्मूला लिखते हैं यहाँ पे, क्या क्या होते हैं इसमें, d/dx ऑफ x की पावर n, d/dx ऑफ x की पावर n इक्वल टू होता है nx n-1, उसके बाद डिफरेंशिएशन करते हैं हम x का। ये याद रखना कि हम उसके बाद भी डिफरेंशिएशन करते हैं x का। d/dx ऑफ कांस्टेंट का क्या होता है बच्चों, 0 होता है, क्या होता है 0। d/dx ऑफ x, अगर x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वो क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, वो क्या होगा, 1 होगा। d/dx ऑफ log x का क्या होता है, 1/x, उसके बाद हम डिफरेंशिएशन करते हैं x का। ठीक है, d/dx ऑफ e की पावर x, इसका सेम होता है e की पावर x, उसके बाद हम डिफरेंशिएशन करते हैं x का। d/dx ऑफ log cos x, देखो इसको यहां से कंपेयर करो, log x का क्या होता है 1/x, तो 1/x, x कितना है cos x, उसके बाद हम डायरेक्ट करते हैं भाइयों बहनों किसका, x का, x क्या है cos x। अब इसमें मत डाउट करना कि सर x क्या, x होता है cos x, देखो x की जगह पे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, देखो log x है ना, x की जगह क्या है cos x, और ये ट्रिग्नोमेट्रिक आ गया, तो cos x का होता है माइनस का sin x, तो ये हो जाएगा 1/cos x इंटू माइनस का sin x। अब हम आपको सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लिखवाते हैं। अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं sin x का तो वो होता है cos x, क्योंकि हमें सिलेबस को जल्दी फिनिश करवाना है बच्चों के लिए, तो सभी बच्चों से ये अनुरोध है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि हर बच्चे के पास पहुंच सके। cos x का होता है माइनस का sin x, उसके बाद हम डिफरेंशिएशन करते हैं x का। tan x का होता है सेकेंड स्क्वायर x, उसके बाद हम डिफरेंशिएशन करते हैं x का। ये बात तो आपको बिल्कुल याद रहना चाहिए कि लास्ट में x का डिफरेंशिएशन करना ही करना है, नहीं तो उसके बिना हमारा क्वेश्चन सही नहीं होगा बिल्कुल भी। d/dx ऑफ सेकेंड x, इसका होता है सेकेंड x इंटू tan x, उसके बाद d/dx ऑफ cot x, इसका होता है माइनस में कोसिकेंट स्क्वायर x। एक और रह गया हमारा d/dx ऑफ कोसिकेंट x, इसका होता है माइनस कोसिकेंट x इंटू कोट x, और उसके बाद हम डेरिवेटिव भी तो करते हैं x का, वो भी लिख लो, यहाँ भी डेरिवेटिव भी करते हैं हम x का, और डिफरेंशिएशन करते हैं किसका, x का। ठीक है, ओके।
तो